कार्यक्रम शुभ प्रभात के सभी श्रोताओं को नीतीश का नमस्कार। हमारे समाज में बहुत सी ऐसी कुरीतियां फैल रही हैं जिन्हें साफ करने के लिए हम में से ही कुछ लोगों को आगे बढ़ना होगा। और ऐसे ही हम में से कुछ लोग आगे बढ़कर एक टीम बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा टीम जम्मू। और टीम जम्मू अलग अलग मौकों के ऊपर बहुत सारे ऐसे कार्य कर रही हैं जहां पर वो समाज को एक बेहतर दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ शुभ प्रभात में आज जोरावर सिंह हैं और 1-2 दिन के बाद ही इनका एक प्रोग्राम है जो जम्मू के युवाओं को नशे की लत से छुड़वाकर सीधे रास्ते पर लाने के लिए वो करना चाह रहे हैं। जोरावर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चेयरमैन हैं टीम जम्मू के। आप बताइए कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया टीम जम्मू का और क्या काम आप कर रहे हैं? देखिए, 2013 में एक हमारा जो ग्रुप है, सहाफी लोग हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है। तो हमने देखा कि जम्मू प्रोविंस में कई ऐसे गरीब लोग हैं जब दवाइयां ना होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसी तरह कई ऑर्फन बच्चियां हैं, उनकी शादी में बड़ी दिक्कत आती है। उसी तरह से कई मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो फीस नहीं जमा करवा पाते हैं उनके पेरेंट्स, उसकी वजह से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है। तो हमने एक ग्रुप बनाया टीम जम्मू के नाम पे और हमने कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि टीम जम्मू के माध्यम से हम ऐसे जम्मू के टैलेंट को पुश करें, एनकरेज करें और जम्मू प्रोविंस का जो फ्यूचर है उसको ऐसे ही बढ़ावा देते हैं। आपने कहा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, खाली अनएम्प्लॉयड यूथ क्यों आपके साथ है? जो एम्प्लॉयड हैं, जो पोजीशन ऑफ पावर पे हैं, वो क्यों नहीं साथ में आके काम कर रहे? ये जम्मू में हमने अक्सर ऑब्जर्व किया है एज ए जर्नलिस्ट भी कि जब भी कोई अपना लक्ष्य लेके चलता है और जब वो लक्ष्य मिल जाता है, चाहे वो नौकरी है, चाहे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो बाकी लोगों से उनकी तरफ से थोड़ा सा इग्नोरेंट रह जाता है। जैसे बिजनेस में कोई है तो वो चाहेगा कि मेरा बिजनेस और आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं वो उसमें जो कंपेनियन सिस्टम है वो रह जाता है। जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं या कोई सोशल कॉज को लेकर चलते हैं, जो लोग एम्पावर्ड हैं वो ज्यादा काम कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। क्या उसके लिए कोई कैंपेन नहीं आपको करनी चाहिए? नहीं, निश्चित ही ऐसी बात नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा टीम जम्मू में मेंबर्स हैं, ना सिर्फ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं बल्कि जो प्रॉस्परस भी हो चुके हैं, जो अपनी फील्ड में अपना एक अलग ही हिस्सा बना चुके हैं, अपनी तस्वीर बना चुके हैं। उनमें भी ऐसे लॉट है जो हमें फाइनेंशियली स्पॉन्सर करते हैं टीम जम्मू। तो टीम जम्मू ने अभी तक क्या क्या कैंपेन की है और कितना सक्सेस उनको मिला है? जैसे आपको याद होगा पिछले साल फ्लड्स आए J&K में। मैं पर्टिकुलरली जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा। अगर आपको याद हो, सद्दल पंजल गांव पूरे के पूरे पहाड़ के नीचे आ गए। एक हाँ जी, पंचैरी, वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट रियासी के बीचों बीच में पड़ते हैं। टेल एंड एरियाज हैं, ऐसे उनकी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, लेकिन वो टेल एंड के कारण वो इलाका बड़ा बैकवर्ड है और अभी भी इग्नोर्ड है। जब वहां पे ऐसे हालात बने तो टीम जम्मू ने अपने जितने भी टीम जम्मू के मेंबर्स हैं, उसके बाद लाइक माइंडेड लोग थे, जम्मू शहर के लोग थे, हमने उनको अपील की कि इस प्लेटफॉर्म से हम भी उनकी मदद करना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में हमने कम से कम भी 12 से 15 लाख रुपए के, चाहे वो ब्लैंकेट्स थे, चाहे वो वुलन्स थे, खाने की सामग्री थी, हमने उनके घरों तक पहुंचाई और एक कोशिश की कि हम उनके कोई काम आ सके। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि वो जो बाढ़ का समय था वो उसने ही आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रीमलाइन किया और आपने कहा कि नहीं, हमें आगे करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ पे कुष्ठ आश्रम है, गवर्नमेंट ऑफ J&K की बात करें, वो फुल फ्लेज एड नहीं दे पाते हैं वहां पे, तो वहां कई बार दवाइयों की कमी हो जाती है। तो टीम जम्मू एवरी क्वार्टरली वहां पे अपने मेंबर से कंट्रीब्यूट करके उनको हेल्प करते हैं। अभी तक हमने कम से कम भी 100 के करीब ऑर्फन बच्चियों की शादियों में हेल्प की है। फर्क इतना है कि हम कभी अखबारों में नहीं दिया, कभी लोगों को प्रोपेगेट नहीं किया, लेकिन अपने ही अंदाज में, अपने ही तरीके से टीम जम्मू काम करते जा रही है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन सोशल मीडिया को, सोशल नेटवर्किंग को आपने इस्तेमाल किया। और अपने सुनने वालों को बता दें कि सोशल मीडिया से ही मैंने टीम जम्मू के कॉन्सेप्ट को देखा और मुझे लगा कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को हमने ऑल्टरनेटिव मीडिया में नहीं लेकिन रेगुलर मीडिया से भी लोगों तक पहुंचाना है। तभी जोरावर सिंह आज मेरे स्टूडियोज में है और इसलिए भी यहाँ मेरे स्टूडियोज में है क्योंकि आज से 2 दिन के बाद ही एक ये बड़ा कार्यक्रम जम्मू में कर रहे हैं और उस कार्यक्रम की बहुत देर से जरूरत भी महसूस की जा रही थी। हम नवंबर 28 को शनिवार सुबह 10:30 बजे एक बहुत बड़ी एंटी ड्रग्स बाइक रैली निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक सर्वे किया टीम जम्मू ने कि लगभग 35 से 40% जो हमारा यूथ है और स्पेशली जो हमारा स्कूल लॉट है, 8th, 9th एंड 10th के बच्चे, वो कहीं ना कहीं किसी और दिशा में चल पड़े हैं और ड्रग्स में वो धंसते चले जा रहे हैं। तो अगर हमारा जम्मू का यूथ जो फ्यूचर है किसी भी राज्य का, किसी भी प्रदेश का, अगर वो ड्रग्स की तरफ बढ़ गया तो आई थिंक दे आर मूविंग टुवर्ड्स ए डेड एंड। तो उसको देखकर हमने एक सलाह की, जैसे आपने बात की कि हमें इसीलिए सोशल मीडिया में आना पड़ा कि ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रोपोगेशन हो और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अवेयर करें कि जो नशा
है जो ड्रग्स हैं कितने हमारे लिए जो है खतरनाक साबित हो सकते हैं, उसके चलते हमने एक बहुत बड़ी एंटी ड्रग बाइक रैली ऑर्गेनाइज की है, जिसमें यूथ की शमूलियत की कोशिश कर रहे हैं जितने ज्यादा से ज्यादा हो, ना सिर्फ शहर के बल्कि जो पेरिफेरल एरियाज है और गांव के लोगों को हमने जन जन के पास जाके मीटिंग की और उनको ये समझाया कि ड्रग्स हमारे फ्यूचर के लिए कितने खतरनाक है। तो जोरावर जी, आप खुद ही हमारे सुनने वालों को बता दीजिए कि वो किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, आप कहां से रैली शुरू करेंगे, क्या मैसेज इस रैली से कन्वे किया जाएगा? देखिए, इसमें एक सिंपल सा मैसेज है कि अगर जम्मू को बचाना है तो ड्रग्स को जम्मू से बाहर भगाना है। ये एक सिंपल सा मैसेज है, नशा मुक्त करना, नशा मुक्त। वी वांट कि हमारा जो जम्मू रीजन है, जो मंदिरों का शहर है, वो कहीं ना कहीं ड्रग्स का शहर बनता जा रहा है। उनको हमने वापस मंदिरों का शहर बनाना है और अपने युवाओं को ये अवेयर करना है कि हमने इस तरफ नहीं बल्कि तरक्की की तरफ चलना है। उसके ही चलते जो रॉयल बैंकेट तोफ ब्रिज अखनूर रोड के पास हम सुबह 10:30 बजे एक रैली की शेप में 15 और 20 की स्पीड में होंगे, पूरे के पूरे एक डिसिप्लिन में वहां से निकलेंगे और वहां से होते हुए पुराने शहर जैसे आपका एजुकेशन बोर्ड है, रेहाड़ी है, आपका रेहाड़ी चुंगी है, अम्फला क्रॉसिंग है, उसके बाद में सेंट्रल जेल रोड से हम सीपीओ, फिर पुराना शहर कवर करके रघुनाथ बाजार, पुरानी मंडी, ये सारा एरिया, तालाब खड़ेका, गुजर नगर, ये सारा का सारा एरिया कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा कहा जाता है कि जम्मू के जो पोस्ट लोकेलिटीज हैं जैसे गांधी नगर है, शास्त्री नगर है, ये सारा एरिया भी हम पूरा कवर करेंगे। इसमें हमारे साथ जो सिटी रेजिडेंट्स हैं जैसे ट्रेडर एसोसिएशन के यहाँ पे हैं और ज्यादा, जैसे चैम्बर है, ट्रेडर्स कम्युनिटीज हैं और छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स या लाइकवाइज संस्थाएं हैं, वो हमारी जगह जगह पे वेलकम करेंगे। उनका वेलकम का मतलब ही, एक मकसद ही यही है कि हम युवाओं को एनकरेज कर रहे हैं कि यस, हमें ड्रग्स से दूर रहना है। तो कुछ प्लेकार्ड वगैरह लेकर चल रही हैं आप? बिल्कुल, स्लोगन्स होंगे। बिल्कुल। स्लोगन्स किसने लिखे हैं? बच्चों को इन्वॉल्व किया है इसमें? हमने तो कुछ स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी मैनेजमेंट से बात की और वो बड़े खुश हुए और उन्होंने भी कहा कि हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो हमने कहा कि आप हमें प्लेकार्ड्स बना के दीजिए। बच्चे क्या सोचते हैं, वो बच्चों ने ही वो प्लेकार्ड्स बनाए। जैसे मैंने कहा कि नशे को भगाना है और जम्मू को बचाना है, जागो जम्मू जागो, जागो सरकार जागो, जागो पुलिस जागो, इस तरह के जो प्लेकार्ड्स में हम हमारे पास में होंगे। उसके अलावा हम थ्रू अनाउंसमेंट्स अवेयर करेंगे कि अगर आपके इलाके में कोई नशाखोरी कर रहा है यानी कि बेच रहा है। देखिए, इसमें दो किस्म की लड़ाई लड़ रही है टीम जम्मू। एक कि जो गलती से विक्टिम हो गया है उसको वापसी कैसे करनी है, और जो बेच रहे हैं पुलिस या जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं सख्ती से उनके खिलाफ कदम उठाएं। बेसिकली ये जागरूकता के लिए कैंपेन है। अपने सभी सुनने वालों को बता दें कि अगर ये टीम जम्मू हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही हैं, कुछ लड़के ही हो सकते हैं, कुछ युवा वर्ग हो सकता है, कुछ प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, वो एक रैली निकाल के एक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ये आपको जगाने की कोशिश की जा रही है कि यदि आपको भी कहीं लगता है, आपके अपने घर में ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा इस तरफ जा रहा है, तो उसे रोकिए, उसे समझाइए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉर्नर, कोई शेडी ऐसी जगह है आपकी लोकेलिटी में जहां पर यह धंधा हो रहा है, जहां पर इसको बेचा या खरीदा जा रहा है, तो आप नजर रखिए। अगर सचेत नागरिक आप हैं तो इसको रोकने में आपकी भी कंट्रीब्यूशन है। इसी मैसेज को टीम जम्मू फैलाने की कोशिश कर रही है। जोरावर सिंह, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने ये संदेश हमारे तक पहुंचाया और हमारे जरिए ये लोगों तक पहुंच रहा है। उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसके साथ जुड़ेंगे। इस रैली के साथ नहीं जुड़ेंगे बल्कि इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे कि जम्मू को नशा मुक्त बनाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।